जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार। करते हैं आज की खबरों की शुरुआत सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ के रोजाना समाचार देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, इसको दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। पहली बड़ी खबर, मानसून अपडेट। 10 जून तक बस्तर पहुंचेगा दक्षिण पश्चिम मानसून। केरल में मानसून ने दस्तक दे दी है। पिछले साल 9 से 10 जून तक रायपुर पहुंच गया था। दक्षिण पश्चिम मानसून ने रविवार को केरल में दस्तक दे दी है। इसके साथ ही अब देश में बरसात का मौसम शुरू हो चुका है। अब मानसूनी बादल उत्तर की ओर आगे बढ़ेंगे। इसकी वजह से देश भर में अब बरसात होगी। मौसम विज्ञान विभाग का अनुमान है कि मानसून सामान्य स्पीड से बढ़ता हुआ 10 जून तक बस्तर सीमा छत्तीसगढ़ में पहुंच जाएगा। पिछले साल यानी कि 2021 की बात करें तो 9 से लेकर 10 जून की रात तक मानसून रायपुर पहुंच चुका था। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून 29 मई को केरल से सेट हो चुका है। वहां इसके आगमन की सामान्य तिथि 1 जून है। इसका मतलब ये है कि दक्षिण पश्चिम मानसून समय से 2 दिन पहले ही केरल आ चुका है। मौसम विज्ञान विभाग ने शुरुआत में अनुमान जताया था कि मानसून जो है 27 मई को ही केरल के तट पर पहुंच जाएगा, लेकिन स्थानीय परिस्थितियों की वजह से इसमें 2 दिन की देरी और हुई। बताया जा रहा है कि दक्षिण पूर्वी अरब सागर और केरल के आसपास के क्षेत्रों में बादल छा गए हैं। इसके अलावा बीते 24 घंटे की बात करें तो केरल में भारी बरसात भी हो चुकी है। वहां 14 वर्षा निगरानी स्टेशनों में 10 स्टेशनों में लगभग 2.5 मिलीमीटर या उससे अधिक वर्षा दर्ज हो चुकी है। मौसम विभाग इन्हीं के मापदंडों के आधार पर मानसून की घोषणा करता है, जो कि अब मानसून आ चुका है। रायपुर में जल्द ही धारा 144 लागू हो सकती है। सराफा कारोबारियों ने कहा कि शहर के भीतर रैली पर प्रतिबंध लगाए कलेक्टर यहां पर फैसला कर सकते हैं। रायपुर शहर के सराफा कारोबारियों ने जिला प्रशासन से शहर के भीतर धारा 144 लागू करवाने की मांग की है। व्यापारियों का कहना है कि शहर के अंदर रैली और जुलूस से ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ती है और आम लोगों को दिक्कतें होती हैं। माना जा रहा है कि इस मामले पर अब रायपुर के कलेक्टर जल्द ही कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। रायपुर सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष हरक मालू के मुताबिक जयस्तंभ चौक, मालवीय रोड, सदर बाजार में रैली, जुलूस या फिर किसी भी तरह की शोभा यात्रा निकाले जाने पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। मालू के मुताबिक लोगों के जुलूस या फिर रैली प्रदर्शन की वजह से शहर की इन प्रमुख सड़कों पर दिन भर जाम की स्थिति बन जाती है। इसकी वजह से यहाँ पर यह फैसला लिया जा सकता है। इसके अलावा बात करें तो हाल ही में जो है रायपुर शहर से धरना स्थल शिफ्ट किए जाने की मांग ने भी जोर पकड़ा था और इसे देखते हुए कलेक्टर सौरभ कुमार ने आदेश जारी किया, जिसके तहत अब बूढ़ापारा के धरना स्थल पर 100 से अधिक लोग विरोध प्रदर्शन करने पहुंच रहे हैं। अब व्यापारी धरना स्थल के चारों ओर से आने वाली सड़कों पर रैली और जुलूस साथ ही साथ प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में अब ड्राइविंग लाइसेंस स्मार्ट होने जा रहा है। सभी ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी कि आरसी पॉलीकार्बोनेट के बने वाले हैं। क्यूआर कोड स्कैन करते ही ड्राइवर और वाहन की पूरी कुंडली खुलने वाली है। छत्तीसगढ़ में ड्राइविंग लाइसेंस अब और अधिक स्मार्ट बनने जा रहा है। अब से बनने वाले ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी कि आरसी पॉलीकार्बोनेट के बनाए जाएंगे। इस पर एक क्यूआर कोड भी होगा और इसको स्कैन करते ही वाहन की पूरी ड्राइवर की कुंडली और मोबाइल स्क्रीन पर जो है खुल जाएगी। अधिकारियों के मुताबिक केंद्रीय भूतल परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से 2019 में इस तरह के दस्तावेज जारी करने के लिए एक अध्यादेश निकाला था। उसी नियम के तहत छत्तीसगढ़ के परिवहन विभाग ने हाल ही में निविदा प्रक्रिया संपन्न की है। यह योजना 17 मई से प्रदेश स्तर पर प्रारंभ करी जा चुकी है। ड्राइविंग लाइसेंस एवं पंजीयन प्रमाण पत्र यानी कि आरसी के प्रिंटिंग का काम रायपुर के पंडरी स्थित परिवहन विभाग के केंद्रीकृत कार्ड प्रिंटिंग एवं डिस्पैच यूनिट में किया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार की संकल्पित योजना से इसे भारतीय डाक के माध्यम से आवेदकों के घर पर भेजा जाना है। इस नई व्यवस्था के तहत अब क्यूआर कोड वाले पॉलीकार्बोनेट ड्राइविंग लाइसेंस एवं पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किए जाने हैं। बताया गया है कि पॉलीकार्बोनेट कार्ड उच्च गुणवत्ता एवं लंबे समय तक चलने वाले होते हैं, जिस पर लेजर के माध्यम से प्रिंटिंग की जाती है। बताया जा रहा है कि अभी प्रदेश भर में लगभग 60 लाख ड्राइविंग लाइसेंस है। वहीं हर साल औसतन 3 से 3.5 लाख ड्राइविंग लाइसेंस बनवाए जाते हैं।
एक्सप्रेसवे लगभग बनकर हो चुका है तैयार। सभी रास्ते हर हाल के लोगों के लिए 1 जून से खोल दिए जाएंगे। रोजाना 5 लाख से ज़्यादा गाड़ियां गुजरेंगी। कई तरह के विवादों और तकरीबन 4 साल के लंबे काम के बाद आखिरकार एक्सप्रेसवे पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। स्टेशन से लेकर के एयरपोर्ट तक बने एक्सप्रेसवे अब 1 जून से हाल ही में खोल दिए जाएंगे। 12 किलोमीटर की लंबी सड़क और 5 फ्लाईओवर बनकर हो चुके हैं तैयार। अभी केवल स्टेशन से लेकर पंडरी तक के फ्लाईओवर में सेकेंड कोर्ट का काम हो रहा है, जो 31 मई तक पूरा कर लिया जाएगा। ये बातें कही जा रही हैं। अगले महीने के दिन से जो है जो स्टेशन से लेकर के एयरपोर्ट तक का सफ़र है वो लोग अब एक्सप्रेसवे से ही पूरा करेंगे। नया एक्सप्रेसवे शुरू होने के बाद 1 दर्जन से ज़्यादा वार्डों के लिए लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। ट्रैफिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस एक्सप्रेसवे के बन जाने की वजह से हर दिन जो है 5 लाख से ज़्यादा गाड़ियाँ आना जाना करेंगी। एक्सप्रेसवे की शुरुआत स्टेशन से होगी। रेलवे स्टेशन गुढ़ियारी, फाफाडीह, देवेंद्र नगर, पंडरी, राजा तालाब, शांति नगर, शंकर नगर, तेलीबांधा, अवंती विहार से लेकर राजेंद्र नगर, अमलीडीह, कमल विहार से लेकर न्यू राजेंद्र नगर समेत आसपास के सभी वार्डों के लोग इसी एक्सप्रेसवे व इन सभी जगहों पर आसानी से आना जाना कर सकेंगे। वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं आसमानी आफत जैसे कि मौत बन करके जो बरसी है। आकाशीय बिजली गिरने की वजह से इसकी चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई। इधर अस्पताल समेत 50 से ज़्यादा घर टूट गए, जैसा कि आप सभी वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। खबर जसपुर जिले के पंडरापाट क्षेत्र में आंधी तूफान के बाद आकाशीय बिजली गिरने की घटना से आ रही है। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, वही 2 के हालात अभी गंभीर बताए जा रहे हैं। डॉक्टर ने इसकी पुष्टि की है। वही दोरनापाल में तूफानी हवाओं ने जमकर तबाही मचाई है। तेज हवा से 50 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। इसके अलावा कई घरों में पेड़ गिरने से लोग बाल बाल बचे हैं। इसके अलावा बात करें तो तेज अंधड़ में दोरनापाल स्वास्थ्य केंद्र की छत भी उड़ गई। राहत की बात यह है कि उस वक्त यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। इसके अलावा इलाके में बिजली के कई खंभे गिरने से विद्युत सेवा भी ठप पड़ चुकी है। इसके अलावा बात करें तो घटना की सूचना मिलते ही मंत्री कवासी लखमा नुकसान के आकलन का निर्देश दे दिए। मंत्री के निर्देश पर कलेक्टर विनीत नंदनवार ने अधिकारियों को तत्काल दोरनापाल में राहत पहुंचाने और नुकसान का आकलन करने का निर्देश जारी किया है। इसका जो है वीडियो के माध्यम से आप जो है तबाही का जो मंजर है उसका अंदाजा लगा सकते हैं। छत्तीसगढ़ के सांसद भी ट्रेन के मुद्दे पर बेरंग वापस लौट चुके हैं। भाजपा के मध्य प्रदेश ने केंद्र सरकार, इसके अलावा जो यहाँ पर रेल मंत्री से यात्री ट्रेनों पर बातचीत की है, लेकिन इस पर हासिल कुछ भी नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली 40 से भी अधिक यात्री गाड़ियाँ बंद कर दी गई हैं। इसकी वजह से तकरीबन 10 लाख से अधिक लोगों को काफ़ी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। केंद्र सरकार सांसदों से भी रेल सुविधा की स्थिति स्पष्ट नहीं कर रही है। उनको कहा जा रहा है कि कोयला परिवहन में तेजी लाने के लिए यात्री ट्रेनें रद्द हुई हैं। स्थिति सुधरेगी तो रेल सेवा बहाल कर दी जाएगी। यह स्थिति कब आएगी, इसका जवाब किसी भी सांसद के पास नहीं है। हमारी टीम ने छत्तीसगढ़ के सांसदों के सामने यह सवाल रखा। उनसे पूछा गया कि रेलगाड़ियों को फिर से शुरू करने के लिए वे क्या कर रहे हैं, जबकि भाजपा की राज्यसभा सांसद सरोज पांडे का कहना था कि मैं केंद्रीय रेल मंत्री से मिली थी, उन्हें इस समस्या से अवगत कराया था। उन्होंने 15 दिन में ट्रेन शुरू करने की बात कही थी। अभी 15 दिन नहीं हुए हैं, देख लेते हैं। इसके अलावा राजनांदगांव सीट से भाजपा सांसद संतोष पांडे ने कहा कि इस संबंध में केंद्र सरकार से लगातार बातचीत हो रही है। ट्रेन को बंद करने के कारण बने जेन्युइन है। आश्वासन मिला है कि बहुत जल्द बंद जो पड़ी रेलगाड़ियां हैं इनको शुरू कर दिया जाएगा। ये सभी बातें इन सांसदों के द्वारा करी जा रही हैं। मॉनसून के बाद अब डिजिटल सिस्टम के माध्यम से पानी के स्तर की जांच होगी। कंप्यूटर से लेकर के मोबाइल में इसका लेवल दिखने वाला है। छत्तीसगढ़ में जल संसाधन विभाग आखिरी बार परंपरागत तरीके से ग्राउंड वाटर का असेसमेंट कर रहा है। इसके बाद यानी कि मॉनसून के बाद होने वाले सर्वे हाईटेक तकनीक से किए जाएंगे। इसमें जमीन में पानी के स्तर की जाँच डिजिटल सिस्टम के माध्यम से करी जाएगी। इस दौरान पानी का लेवल लाइव जो है कंप्यूटर और मोबाइल पर देखा जा सकेगा। प्रदेश में लगभग 92 पीजोमीटर और 612 ओपन कुएं हैं, जिनमें साल में 2 बार यानी कि मानसून के पहले और बाद में भूजल का जो स्तर है इसका आकलन किया जाता है। कोरोना काल के दौरान प्रदेश में जल संसाधन विभाग ने 97 नए पीजोमीटर लगाए हैं और इन सभी में इस महीने पहली बार भूजल का स्तर जो है आकलित होने जा रहा है। इधर केंद्रीय भूजल बोर्ड प्रदेश के 773 कुएं और 650 से ज्यादा पीजोमीटर हैं। अब हर ब्लॉक में पीजोमीटर लग गए हैं। इस साल
साल प्रदेश में इनकी संख्या 189 हो जाएगी। मानसून के बाद डिजिटल रीडिंग के लिए सभी पॉइंट पर सेंसर सिस्टम इंस्टॉल किया जाएगा। इसके बाद भूजल स्तर को रियल टाइम मोड पर देखा जा सकेगा, यानी कि अगर आप अभी चाहते हैं तो अभी ही भूजल स्तर का लाइव अपडेट कंप्यूटर और मोबाइल की स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। कांग्रेस ने राज्यसभा के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। छत्तीसगढ़ से नामों पर जो है 2 नामों पर मुहर लग चुकी है, जिनमें नाम बात करें तो एक जो है राजीव शुक्ला का है, जबकि दूसरा श्रीमती रंजीत रंजन का है। दरअसल हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ से कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। छत्तीसगढ़ से 2 राज्यसभा सीट के लिए राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन को उम्मीदवार बनाया गया है। राजीव शुक्ला BCCI और IPL के चेयरमैन रहे हैं, वहीं रंजीत रंजन बिहार के सुपौल लोकसभा सीट से सांसद भी रहे हैं। कांग्रेस ने विभिन्न राज्यों के कुल 10 सीटों के लिए प्रत्याशियों का ऐलान किया है। छत्तीसगढ़ के अलावा राजस्थान से रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी के नाम का भी ऐलान हुआ है। वहीं हरियाणा से अजय माकन, कर्नाटक से जयराम रमेश, मध्य प्रदेश से विवेक तनखा, इसके अलावा महाराष्ट्र से इमरान प्रतापगढ़ी और तमिलनाडु से P चिदम्बरम को प्रत्याशी बनाया गया है। और अब बात करते हैं मन की बात पर पूर्व CM के साथ, क्योंकि लोगों के बीच पहुंचे डॉक्टर रमन सिंह। सुना रेडियो। इसके अलावा 31 मई से यानी कि आने वाले दिन से भाजपा पूरे केंद्र में अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाएगी। दरअसल बात करें तो भाजपा नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम सुनकर पूरे दिन बिताया। बीते दिन भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के नेता और कार्यकर्ता प्रदेश भर के बूथों में जमकर जनता के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के मन की बात कार्यक्रम सुनते दिखे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह रायपुर के फाफाडीह मंडल में गए। लोगों के बीच बैठकर प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि मोदी सरकार की ये पहल प्रेरणा योग्य है कि वे देश के छोटे बड़े कस्बों, गांवों एवं शहरों में लोगों को योगदान को पूरे देश का साझा करते हैं, जिससे अन्य प्रगतिशील प्रयत्नों को ऊर्जा भी मिलती है। आज प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप से लेकर के लघु उद्योगों, हस्तशिल्प और उससे जुड़े जो भी महिला स्व सहायता समूह हैं, इनके योगदान से फल फूल रहे स्टार्टअप की चर्चा की है। 5 साल बाद सब इंस्पेक्टर समेत 975 पदों पर भर्ती हुई है, अब यानी कि हो रही है। PSC के पैटर्न पर इस बार की परीक्षा होने वाली है। पुलिस विभाग में 5 साल बाद बड़े पैमाने पर भर्ती होगी। SI से लेकर के सूबेदार, प्लाटून कमांडर के 975 पदों के लिए 4 जून से भर्ती होगी। हालांकि भर्ती के नियमों में बदलाव किया गया है। भर्ती में शामिल होने वाले युवाओं को पहले शारीरिक नापजोख और फिर दस्तावेज की जाँच की जाएगी। इसमें पास होने वाले PSC की तरह प्रीलिम्स और फिर लिखित परीक्षा का आयोजन होगा, जिसमें अपना परीक्षा जो है देने वाले हैं। इसमें पास होने वालों को मेंस एग्जाम देना होगा। इसमें जो भी पास होंगे उनका फिजिकल टेस्ट और फिर मेडिकल टेस्ट होगा। इसके बाद भर्ती की फाइनल सूची जारी करी जाएगी। भर्ती के लिए ADG विवेक सिन्हा, IG यहां पर अजय यादव के नेतृत्व में भर्ती कमेटी बनाई गई है। इसके अलावा हर रेंज में एक कमेटी बनाई गई है जो रेंज स्तर पर परीक्षा लेंगे। नेशनल अचीवमेंट अवार्ड में या माफ कीजिए नेशनल अचीवमेंट सर्वे में पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ पिछड़ चुका है। ब्रजमोहन बोले मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम को बर्खास्त करें, शिक्षा व्यवस्था का बेड़ा गर्क हो गया है। नेशनल अचीवमेंट सर्वे यानी कि राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 की रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ के हालात कुछ भी ठीक नहीं आई हैं। यह सर्वे स्कूली स्टूडेंट्स के विषयों पर किया जाता है। इस सर्वे में बच्चों की अलग अलग विषयों में उनकी परफॉर्मेंस देखी जाती है। सर्वे से ये पता चला है कि भाषा और गणित जैसे विषयों में छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट्स पिछड़ गए हैं। देश के अन्य राज्यों के मुकाबले छत्तीसगढ़ अलग अलग विषयों में कहीं 32वें तो कहीं 34वें नंबर पर दिखता है। पिछले साल नवंबर में महीने में यह सर्वे 1,15,995 बच्चों पर किया गया था। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने इस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया है। रिपोर्ट के बाहर आते ही अब इस मामले पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। छत्तीसगढ़ के पूर्व शिक्षा मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि मौजूदा शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम को अब बर्खास्त कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की गलत नीतियों की वजह से ही प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था का बेड़ा गर्क हो रहा है। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो पसंद आया तो नीचे लाइक बटन है जिसे दबाकर इस वीडियो को आपको बहुत ही छोटा सा लाइक करना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करने का बहुत ही छोटा सा काम आप लोगों को जरूर से कर लेना है।